उनसे हमने फिर ये रिक्वेस्ट की कि जनाब पता करो ये किसकी शरारत थी, ये किसने कहा था कि इधर उंगली दे दो जो अब संभाली नहीं जा रही। क्योंकि आपको आगे बताता हूं क्यों नहीं संभाली जा रही। रौला बढ़ गया है, ये सिर्फ अब रिचर्ड ग्रैनल साहब तक नहीं रह गया, ये रौला पै गया जे, मीन ज्यादा बढ़ गया रौला। तो वो नंबरदार साहब ने हमें फिर जियो टीवी के अंदर उनकी किसी से बात हुई, तो वहां से पता चला जियो टीवी के सोर्सेज से कि ये पैगाम तो स्टैब्लिशमेंट की तरफ से ही आया था उन्हें कि ये ठोक दें काम, लेकिन ख्वाहिश पीछे पीछे बाजी मरियम नवाज की थी। बाजी मरियम नवाज को बहुत ही वट था, गुस्सा था कि ये रिचर्ड ग्रैनल साहब जो हैं, उस टाइम वो ओहदे पे नहीं थे जब से बाजी को गुस्सा था, लेकिन फिर जब ओहदे पे आए तो बाजी का गुस्सा और ऊपर चला गया। तो उन्होंने कहा कि ये इमरान खान का इसने क्यों कहा है, तो बड़ा गुस्सा था। तो बाजी के कहने पे आगे से चौधरी साहब के डिपार्टमेंट में से किसी ने कह दिया कि जी ठोक दे, उन्होंने ठोक दिया। तो फिर अगले ने जोड़ी ठोक देती, मीन मंजी ठोक देती। सो अब क्या हुआ, आप कहेंगे गिल साहब आप ऐसी बात बढ़ा रहे हैं। नहीं जनाब, मैं ऐसे नहीं बढ़ा रहा, आपके सामने बताता हूँ खलारा किधर लंबा पड़ गया। अभी इन्होंने ट्वीट किया, रायता फैला, आगे से कान के नीचे रख के दी रिचर्ड ग्रैनल साहब ने। उन्होंने कहा लो जी मैं एक बारी फेर कहना है, आई एम सेइंग वंस अगेन फ्री इमरान खान, आई से इट अगेन फ्री इमरान खान। उन्हें फिर आख्या हजे वो सारे रायते नूं संभाल रहे सी, मीन संभाल रहे थे उस सारी बात को। इन्होंने जाकर वो ट्वीट डिलीट किया, इन्होंने जाकर उस खबर को एडिट किया, उसमें वो जो हम जिन्स लिखा था ना, हम जिन्स को जब उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो वो गे लिखा आया। अब उसको जब आप दोबारा वापस उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो, या पंजाबी में करें तो खुसरा होगा, उर्दू में करेंगे तो वो ख्वाजा सरा होगा। तो इन्होंने अपनी तरफ से वो एक ह्यूमिलिएटिंग सी बात तो कर ली, लेकिन उसके बाद खबरें शबरें ट्वीट डिलीट शलीट सब कुछ करके अपनी तरफ से इन्होंने समझा कि काम अब हमने जो भी हमसे चवल मारी गई है, लेकिन अब हम संभाल लिया काम, अब शायद हमारी इससे मज़ीद जो है वो बेतौकीरी ना हो जितनी हो गई है, लेकिन आगे से काम नया पड़ गया जी। ये रखें आगे। ये हैं जी मैट गेट्स। ये पहले तो एक कांग्रेसमैन भी रहे हैं, लेकिन अब ये अटॉर्नी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनने के बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं। किसी टाइम भी इनका नाम अनाउंस हो सकता है, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं जनाब एलॉन मस्क साहब। एलॉन मस्क साहब फरमाते हैं कि 3 ही क्रिटिकल चीज़ें होनी चाहिए, एसेट होने चाहिए जिस बंदे को अटॉर्नी जनरल बनाना है। एक तो उसका दिमाग होना चाहिए, जहीन होना चाहिए उसे। दूसरा स्पाइन होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना, जिगरा होना चाहिए उसमें। और तीसरा जाहिर है उसे फिर थोड़ा सा प्रेशर लेने वाला भी होना चाहिए, खड़ा रहे अपनी बात पर, वो थोड़ा तगड़ा आदमी हो।